जय हिंद। सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा एक साथ सुप्रभात। तत्पश्चात बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, सकुशल होंगे, आनंद में होंगे, उत्साह में होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आशा करते हैं आप लोग सदा ही ऐसे बने रहेंगे और अपना कार्य को अग्रसित किए हुए हर पल हर क्षण बनाए हुए रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप लोगों को बता दूं कि आज रविवार का आज जो है सोमवार का दिन है। आज कौन सा दिन है? सोमवार का दिन है ना। सप्ताह के जो 7 दिन होता है, उस 7 दिन में सोमवार से ही शुरू होता है। रविवार दे दिया जाता है, लेकिन रविवार तो छुट्टी का दिन है, तो चालू दिन तो सोमवार से शुरू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे कहने का मतलब, सप्ताह के 7 दिनों में पहला दिन सोमवार से शुरू होता है, तो सोमवार ही होना चाहिए। तो खैर छोड़िए मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 2 विषय गणित दिवस सोमवार और पेज नंबर 73, यानी पेज नंबर 73, द्वितीय वर्ग का गणित विषय में सोमवार के दिन आज हम लोग पेज नंबर 73 का तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन का मेन जो हेडलाइन है उसमें क्या बोला गया है? बोला गया है दी गई संख्या को अलग अलग तरीके से बराबर बराबर बांटिए। क्या बोला गया? दी गई संख्या को, यहाँ जो निम्न रूप से दिया हुआ संख्या है ना, इस संख्या को अलग अलग तरीके से बराबर बराबर बांटिए। मतलब अलग अलग तरीके, जैसे मान के चलिए आप लोग अगर घर में लाए 1 kg रसगुल्ला, अगर आपके घर में 5 बच्चे हैं या आप लोग 5 भाई बहन हैं, तो पाँचों को अगर बराबर देना चाहे तो बाज़ार से तो हम रसगुल्ला को माप करके लाते हैं, गिनती हिसाब से नहीं लाते हैं। तो घर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको सारा का सारा खोल करके उसको गिनती करेंगे। तब जा कर के उसको जब देखेंगे गिनती में इतना संख्या हुआ, जैसे कि अगर मान के चलिए 1 kg रसगुल्ला आपका 30 पीस 31 पीस हो गया, 31 पीस हो गया। तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पास अगर 5 बच्चे हैं तो 5 से भाग दे दीजिएगा 31 में। अब आपका निकल जाएगा कितना कितना, शेष जो बचेगा, शेष अगर कुछ नहीं बचा तो कोई बात नहीं, अगर शेष बच गया तो उसको रख लीजिएगा। अब बाकी उधर सारा जितना बचा उसको बराबर बराबर मात्रा में उसको बांट दीजिएगा, दे दीजिएगा। तो सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग उसी चीज़ को, उसी सिस्टम को अपनाने जा रहे हैं, उसी तरह से काम इसमें किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर वैशाल। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर वैशाल। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। सबसे पहले तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए और इसके बाद जो है लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास भरपूर अपार मात्रा में शेयर कीजिए। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए अधिक से अधिक संख्या में, अपार रूप से जो है इसको आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। इससे अपने आप को क्या होता है, मनोबल बढ़ता है और आगे हम लोग आप लोगों के लिए नया नया वीडियो डेली ले करके आता रहूं। आप लोग हौसला बनाए हुए रखिए और एक दूसरे को भी बनाइए, अपना भी सफल होइए, एक दूसरे को भी सफल कीजिए। यही हम लोगों का और आप लोगों का परम कर्तव्य है, परम फर्ज है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये तो आप लोग इतना समझ गए कि दी गई संख्या को अलग अलग तरीक़ों से बराबर बराबर बांटने के लिए कह रहा है। और ये 18 संख्या दिया हुआ है। 1 नंबर का ये हिसाब है। 1 नंबर में 18 कितना बार है? 3 बार, है ना। तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग देख रहे हैं 18 को हमको 18 बराबर बॉक्स प्लस बॉक्स दिया हुआ है। यानी 18 बराबर कितना? 18 बराबर 2 बॉक्स है। इसका कहने का मतलब 18 जो है संख्या, इस संख्या को 2 बॉक्स में बराबर बराबर रूप से बांट करके लिखना है हमें। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे साथियों? हम तो सीधा अगर बोल दे 9 जोड़ 9 तो मिल करके 18 हो जाएगा, तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को समझना है ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है? 9 जोड़ 9 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है? 2 बॉक्स में बांटना है। यहाँ पर रफ में देख लीजिए 2 से 18 में। अब 2 से भाग लगा देंगे, यही एक तरीका है। 2 से भाग लगा देंगे 18 में, तो आपको पता है कि 2 का पहाड़ा जब पढ़िएगा तो आपको 9 बार में आएगा 18। 18 में 18 घट गया, कट गया, आपका कितना निकला? 9। इसका मतलब ये जो 9 संख्या हुआ ना, यही 9 संख्या इसमें भी भरा जाएगा और यही 9 संख्या इसमें भी भरा जाएगा। मतलब 18 को 2 भाग में किए तो 9 जोड़ 9 हुआ, है ना। ये हमारा हिसाब क्लियर हो गया, बन गया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अब आप लोगों को क्या करना है? फिर 18 है और 18 को कितने भागों में करना है? अब 18 को 3 भागों में करना है, क्योंकि 3 डब्बा दिया हुआ है, तो इसका मतलब 18 को 3 भाग में बराबर करना है। तो कितना कितना अंक डालेंगे हर डब्बा में, जो कि बराबर हो जाएगा। और फिर मेरा जोड़ने के बाद तीनों को एक साथ करने के बाद 18 हो जाएगा। तो 3 डब्बा है, तो इस बार 3 से 18 में भाग लगाना है। 18 कहाँ से लाए? 18 संख्या मेरा दिया हुआ है। 3 कहाँ से लाए? तो 3 डब्बा में भरना है। जितना डब्बा में भरना रहेगा उससे भाग देंगे, है ना। और जिसको बराबर करना है उसमें भाग लगाएंगे। अब 3 से 18 में भाग लगाएंगे। उसी तरह से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। तो मेरे कहने का मतलब हुआ 6 बार में 18 मिल गया। तो अब फिर 18 में से 18 चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका कितना निकला? 6 निकला। जो भागफल निकलता है ना, वही उत्तर के रूप में आता है। तो यहाँ पर जब 6 निकला तो यहाँ पर हम 6 भरेंगे तीनों बॉक्स में। 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें। आप देख रहे हैं कि रेड पेन से पहले से प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब 18 को 3 बॉक्स में हम लोग बराबर करना चाहे तो 6 हमें भरना पड़ा। 3 से 18 में भाग लगा दिए, 6 निकला, 6 हमें भरना पड़ा, है ना। तब जा कर के 18 तीनों बॉक्स में जब 6 भरे तो पूरा हो गया। और साथ ही साथ इससे हम लोगों को क्या देखने को मिला कि फिर जब तीनों बॉक्स को एक जगह जोड़ेंगे 6 करके, तो फिर से वो संख्या हमारा 18 ही आएगा। इसका मतलब ये हिसाब सही है, ऐसे ही बनेगा, इसी तरह से बनता है। फिर यहाँ पर तीसरा देख रहे हैं, 18 को इस बार कितना बॉक्स में कर रहा है? बॉक्स को गिन लिया कीजिए, 1 2 3 4 5 6। 18 को इस बार 6 लोगों में बांटने के लिए कह रहा है। 6 बॉक्स दिया हुआ है, इसका मतलब 6 भागों में बांटना है या 6 लोगों में बांटना है, जैसे भी समझिए, जिस तरह से भी समझिए। तो इस बार जो है आपको 6 बॉक्स में बांटना है, तो 6 से भाग लगाइए। कितना में? तो 18 में। 18 कहाँ है? तो पहले से संख्या दिया हुआ है। अब 6 से 18 में भाग लगाएंगे। फिर 6 के पहाड़ा में 18 खोजेंगे कितना बार में आता है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। जब 6 का पहाड़ा में 18 खोजे तो ये हमारा 3 बार में आया 18, है ना। अब 8 में से 8 चला गया, कट्टी हो गया। 1 में से 1 चला गया, कट गया। कहने का मतलब इस बार 3 निकला, तो हमारा भागफल कितना निकला?
3 निकला, जब हमारा भागफल 3 निकला तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग 3 ही लिखेंगे, सभी बॉक्स में 3 3 भरेंगे, 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब इसमें हम लोग क्या कर दिए, 3 3 संख्या को 6 भागों में जब बांटे तो 6 बॉक्स था तो 6 से भाग लगाए हम लोग 18 में, भागफल निकला 3। तो 6 बॉक्स में क्या किए, 6 का 6 बॉक्स में हम लोग 3 का 3 डाल दिए। और फिर जब 6 बॉक्स को 3 3 एक जगह लिख करके हम लोग इकट्ठा करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नंबर का सभी जितना था 18 संख्या को, जिसमें जितना बोला गया था बांटने के लिए, उसको हम लोग किस तरह से निकाले संख्या को और किस तरह से उस संख्या को भरे, आप लोगों को भली भांति अच्छी तरीक़ा से पता चल गया। तो इसी तरह से बनता है और आगे भी इसी तरह से कोई भी संख्या हो इसी तरह से बनेगा। नियम यही है, तरीका यही है। बस आप लोग अगर ध्यान से गौर से देखे होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस अब आप लोगों को ये सारा का सारा 12 वाला संख्या, 16 वाला संख्या, 20 वाला संख्या, 36 वाला संख्या आप लोगों को HW के लिए छोड़ देते हैं, होमवर्क के लिए आप लोग उसमें पूरा कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना आप लोगों से बना, कितना नहीं बन पाया, कितना आप लोग समझते हैं। ये सब बातें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज आप लोग इस चीज़ को भली भांति अच्छी तरीक़ा से सीखे, आगे इसी तरीक़ा से आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विशेष आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, है ना। और आप लोगों को ज़्यादा हमें बताना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आप खुद समझ गए हैं कि जब तक वीडियो को आप लोग पूरा अच्छी तरीक़ा से वॉच नहीं करेंगे, बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़े हुए, जब तक उसको मतलब कहने का मतलब अच्छी तरीक़ा से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक जो है आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बिना स्किप किए हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू सुचारू रूप से विधिपूर्वक एकाग्रचित होकर के उसको आप लोग देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। तो आइए अब चलते हैं 2 नंबर, अब चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कौन सी संख्या है? 2 नंबर में हमारा संख्या है जो है 12। 2 नंबर में कौन सा संख्या है? 12 संख्या है, ठीक है। अब जो 2 नंबर में 12 संख्या दिया हुआ है, इस 12 संख्या में सबसे पहले तो सबको 2 भाग में ही हमें करना पड़ता है, उसके बाद ना फिर हम लोग जितना भाग में करना चाहे कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 भाग में हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 12 जब संख्या दिया हुआ है तो ये 12 संख्या में क्या करना है, 2 भागों में करना है। तो 12 का आधा 6 होता है, तो 6 और 6 मिल करके 12 हो जाता है। तो इसमें भाग अगर आप लोग रफ में नहीं भी दीजिएगा तो ऐसे भी आप लोग पता कर लीजिएगा, है ना। लेकिन देना चाहते हैं तो दे दीजिए। संख्या दिया हुआ है 12, बॉक्स दिया हुआ है 2, तो जितना बॉक्स दिया हुआ है उतना से भाग लगाते हैं और जो संख्या प्रश्न के रूप में दिया हुआ रहता है उसमें भाग लगाते हैं। तो 2 छक्का 12 मतलब 2 का पहाड़ा में 6 बार पढ़िएगा तो आपको 12 मिल जाएगा। 6 बार में खिला दिए, 12 में से 12 गया, कट गया। अब ये जो 6 संख्या आया, इसी 6 को इस बॉक्स में हम भरेंगे। जितना भी बॉक्स रहेगा इसी 6 को हम इस बॉक्स में भरेंगे। अब हम लोग फिर जब 6 और 6 भर दिए तो अब हम लोगों को जोड़ने पर भी पता चल गया कि 6 और 6 मिलकर के 12 होता है। इसका मतलब ये संख्या सही है। ऐसे ही बनेगा, इसी तरह से बनता है, ठीक है। अब फिर 12 में भाग लगाना है कितना से? 12 में भाग लगाना है 3 बॉक्स दिया हुआ है। 12 में भाग लगाना है 3 बॉक्स दिया हुआ है। तो 12 में भाग लगाइए 3 से।
तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन चौका 12, मतलब 4 बार में भाग लगाइए 12 में। 12 में से 12 गया, कट गया। अब यहाँ निकला 4, ये 4 को यहाँ पर रखिए। 4 जोड़ 4 जोड़ 4, 4 4 8, 8 4 12 हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब फिर 12 में भाग लगाना है आपको। फिर 12 में भाग लगाना आपको कितना, तो बॉक्स गिन लीजिए। 1 2 3 4, है ना। 4 से 4 बॉक्स है तो 4 से भाग लगाना है। इसका मतलब 4 से इस बार 12 में भाग लगाएंगे तो कैसे होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कितना बार में आया आपका 12, 3 बार में आया 12। जब 3 बार में आया तो यहाँ पर 3 लिख दिए, यहाँ पर 12 लिख दिए, 12 लिख के काट दिए, है ना, हो गया। अब जब 3 आ गया तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 3 3 यहाँ पर भर दीजिएगा। 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ 12 है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा। मतलब इस बार जब यहाँ 4 बॉक्स था तो यहाँ पर 6 बॉक्स हो जाएगा। इस बार मान के चलिए कि आपको 6 बॉक्स में पुराना है। कितना बॉक्स में, 6 बॉक्स में। 1 2 3 4 5 6, है ना। इस बार 12 में भाग लगाइए 6 से, ठीक है। तो 6 दूनी 12 सीधे हो गया। 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, मतलब 6 का पारा 2 बार में ही 12 मिल गया। इसका मतलब 2 12 में से 12 गया, कट गया, यहाँ पर निकला 2। तो हमारा भागफल जब 2 निकला तो सभी बॉक्स में 2 2 भरा जाएगा। भर देंगे 2 2 2 2 2 2। सभी बॉक्स में हम लोग क्या किए, 2 2 भर दिए। अब जब 6 बॉक्स में 2 2 भर दिए तो अब 6 बार जब 2 2 लिखिएगा आप लोग, तो जब इकट्ठा कीजिएगा, जोड़िएगा, कुल कीजिएगा, योग कीजिएगा तो आप लोगों को उतना ही निकलेगा। कितना, 12। 12 का 12 ही निकलेगा। तो यहाँ पर 12 लिख दिए। अब आपका 12 संख्या पुर गया। इसका मतलब 2 नंबर का भी सारा का सारा हिसाब बन गया। अब चलिए 3 नंबर पर टोटल 5 हिसाब है। इसमें पाँचों का पाँचों कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। बिल्कुल फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार से कैसा भी हिसाब दे देगा इस तरह से बनाने के लिए, तो आप लोगों को माइंड में बिल्कुल ठूस के समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। फिर कभी आप लोग भूलिएगा नहीं। इस प्रकार से जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो बिल्कुल उसको जवाब दे दीजिएगा, बता दीजिएगा, साबित करके दिखा दीजिएगा, है ना। जिस भी चीज़ को आप लोग सीखिए उसको साथ ही साथ साबित करने के लिए भी सीखिए, कि ताकि आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से आपको गिराना चाहे तो आप गिर नहीं सके। हमेशा आपका लाइन और लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट में बना रहे, रेल का जो है चक्का पटरी पर हमेशा रहे। इस प्रकार से सीखिए। अब यहाँ पर देखिए फिर आ गया 16 संख्या। 16 को 2 भाग में बांटना है। 2 बॉक्स है तो इसका मतलब 2 भाग में बांटना है। तो 16 का आधा होता है 8, 8 8 16, 8 और 8 मिलकर के 16 हो जाएगा। लेकिन जिसको इसे समझ में नहीं आएगा तो 2 भाग में बांटना है तो 2 से भाग दीजिए। किसको बांटना है, 16 को, तो 16 में भाग दीजिए, है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। 8 बार में मिल गया 16। देख लीजिए यहाँ पर 6 में से 6 गया, कट गया, 1 में से क्या कट गया, भागफल निकला 8। इसका मतलब यहाँ पर 8 भरेंगे तो 8 और 8 मिल करके 16 हो गया। अब यहाँ आइए मेरे प्यारे साथियों। अब फिर क्या है, 16 है। फिर यहाँ पर 4 बॉक्स है तो 16 में 4 बॉक्स से भाग लगाइए। 4 से भाग लगाइए 16 में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। 4 बार में 16, 16 में से 16 गया, कट गया, 16 में से 16 गया, कट गया, है ना। तो यहाँ पर 4 4 लिखना है। 4 4 4 4। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब 4 4 चारों बॉक्स में भरे तो हमारा
जब इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे, टोटल करेंगे, कुल करेंगे तो हमारा 16 पुर जाएगा। 16 हो गया है ना। अब आइए फिर 16 संख्या में भाग लगाएंगे। 16 है तो 16 संख्या में ही ना भाग लगाएंगे। अब बॉक्स को गिनना है, कितना बॉक्स है, 2 4 6 8 बॉक्स है। तो इसका मतलब इस बार 8 से भाग लगाएंगे 16 में। तो 8 दूनी 16, 8 का पारा में 16 दो बार में ही मिल गया। 8 दूनी 16, 16 कट गया। इसका मतलब 2 भरेंगे इसमें सभी बॉक्स में 2 भरेंगे। देख रहे हैं, 2 2 2 2 2 2 2 2 भर दिए। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, जो कि हमारा संख्या भी पूरा हो जाता है और बॉक्स भी पूरा हो जाता है। बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आप लोग गौर से देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में 20 है। ऐसे भी आप लोगों को पता है कि 20 का आधा, 2 बॉक्स है तो इसका मतलब पहले हम आधा करेंगे। 2 भाग में ही ना बांटना है, तो 2 भाग में बांटने का मतलब आधा आधा करना। तो 20 का आधा 10 होता है। तो 10 इसमें, 10 इसमें, 10 10 20 हो गया। अब इस बार जो है फिर 20 है। इस बार 20 संख्या को कितना भाग में बांटना है, 1 2 3 4, 4 डब्बा है, 4 बॉक्स है, यानी 4 बॉक्स है तो 4 भाग में बांटना है। इस बार 20 में 4 से भागा लगाइए। 4 का पारा में 20 खोजिए, कितना बार में मिलता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। आपको 5 बार में 20 मिल जाएगा। 5 बार में 20 मिल जाएगा तो यहाँ 0 में से 0 गया, कट गया, 2 में से 2 गया, कट गया, है ना। तो 4 पचे 20, तो आपको क्या हो गया, 5 निकला। तो 5 यहाँ लिखिएगा, 5 यहाँ लिखिएगा, 5 यहाँ लिखिएगा, 5 यहाँ निकलिएगा। मतलब 5 निकला तो 5 5 ही ना भरना है, सभी बॉक्स में उसी संख्या को भरना है। तब ना बराबर रूप में भी भर दिए और जोड़ने पर फिर बाद में इकट्ठा करने पर उतना ही हो जाएगा। तो इसमें यही है इसका ट्रिक, इसका जादू, इसका तरीका, है ना। अब फिर 20 में भाग लगाना है। कितना से लगाना है, तो 1 2 3 4 5। इसमें 20 में भाग लगाना है, कितना से लगाना है, 5 से लगाना है। ठीक है, तो लगाइए। 5 से 20 में भाग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। 4 बार में आपको 20 निकला, है ना। 20 में से 20 गया, कट गया। इसका मतलब है कि 4 4 सभी में भरिएगा। तो 4 इसमें भरिए, 4 इसमें भरिए, 4 इसमें भरिए, 4 इसमें भरिए, 4 इसमें भरिए। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब एक बार फिर 20 में भाग लगाए। यहाँ पर 20 में भाग लगाए तो कितना बार में लगाए, कितना से लगाए, 20 में लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, तो डिब्बा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार 10 से, 10 डब्बा है, 10 बॉक्स है, 10 से लगाइए। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, मतलब क्या निकला, 2। 10 से 20 में भाग लगाए। अगर 10 से 20 में भाग लगाए तो 2 बार में 20 कट गया, मतलब 2 बार में लग गया। तो इसका मतलब यहाँ पर सभी में 2 2 भरेंगे। क्या क्या भरेंगे, 2 2 भरेंगे। तो 2 इसमें, 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 2 इसमें भर दिए। आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सब में 2 2 भर दिए। तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20 पूर गया। सबको करने के बाद अब आइए यहाँ पर 5 नंबर में एक और बच गया है, लास्ट है। अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ भी गया होगा, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ 36 है। 36 को 2 भागों में बंटवारा करना है। तो 18 होता है, 36 का 18, 18 18 36। यहाँ पर 2 से भाग लगाइए 36 में। इस बार थोड़ा भाग लगाने में आप लोगों को समझ में आएगा कैसे लगाते हैं। डायरेक्ट तो जब भी भाग लगाते हैं तो 0 से लेकर के
9 तक में ही लगाते हैं, डायरेक्ट तो 10 11 12 में लगाते नहीं हैं। तो अब यहाँ पर भाग कैसे लगाइएगा, 2 से 36 में, 2 है अकेला और 36 है 2 अंक। इसका भी तरीका है, पहले सिंगल अंक से सिंगल अंक में लगाने का प्रयास करते हैं। तो 2 से 3 में भाग लगाइए तो 2 का पारा में 3 कहीं नहीं मिलेगा, फिर भी लगाना पड़ेगा। उसका भी नियम है, क्योंकि 2 से 3 में जब हम भाग लगा रहे हैं तो 2 से 3 बड़ा है तो लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 से बड़ा होता है नहीं लगेगा, और 2 3 से छोटा आता है तो एक बार में 2 लग जाएगा। सिर्फ 3 में भाग लगाएंगे 2 को, जब 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, उतर गया। अब घट करके ये हो गया, अब ऊपर में बचा 6, मतलब इसका उतरने का बारी है 6, तो यहाँ पर हो गया 16। अब 2 से 16 में भाग लगाइए, अब तो मिल जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। तो आपको यहाँ पर 8 बार में 16 मिल गया, तो यहाँ पर 16 मिल गया। 6 में से 6 गया कट गया, 1 में से 1 गया कट गया। यहाँ पर जब 16 मिल गया कट गया तो आपको 18 निकला। तो यहाँ पर आप लोग जो है 18 और 18 भर दीजिएगा। अब फिर से आपको 36 में भाग लगाना, कितना, 3 बॉक्स है ना, 3 से भाग लगाना है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 में भाग लगाइए, एक बार में लग गया, 3 में से 3 गया कट गया, कट गया कट गया, कोई बात नहीं है। ऊपर में 6 है, 6 उतरने का बारी है तो 6 उतर गया यहाँ पर। अब 3 से 6 में भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में लगाए 6, तो 6 में से 6 गया कट गया। अब नहीं उतरने के लिए अब हो गया इसका तमाम, मतलब अब जो है इसका भागफल 12 निकला। तो इस बार जो है हम लोग 12 12 12 भरेंगे, तीनों बॉक्स में 12 12 भरेंगे, 12 इसमें 12 इसमें 12 इसमें, हो गया। अब बच गया यहाँ पर 36, फिर 36 में भाग लगाना है। इस बार कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स है, मतलब 6 से भाग लगाना है 36 में, 6 से भाग लगाना है 36 में। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक्का 36। यहाँ पर 6 से 6 में भाग लगाइए 36 हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें 6 से 6 में भाग लगाए तो 36 हो गया, 6 चौक 36, 6 का पहाड़ा मिल गया तो कट गया। यहाँ पर 6 निकला भागफल, इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ा, 6 भरना पड़ा। तो सभी में 6 भरेंगे, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, इतना ज़्यादा समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि वीडियो चाहे कितना भी बड़ा हो, क्या ना बड़ा हो, लेकिन ये तो एजुकेशनल मामला है, शिक्षा की बातें हैं। जब तक हम लोग ज़्यादा समय दे करके सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, फिर सीखेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे। तो एक एक बात को आप लोगों को ध्यान देना है, एक एक बातों से आप लोगों को जब समझ में आ जाएगा तो फिर आगे बढ़ने में आप लोगों को सुविधा होगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब आप लोगों को देते हैं विराम, मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, सदा मस्त रहिए, सदा स्वस्थ रहिए, सदा हंसते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, सदा हंसते खेलते कूदते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना काम पर फोकस बनाए हुए रखिए, अपना मंजिल को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ आप लोगों को और हम लोगों को हर्षोल्लास मिलता रहेगा, मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।